सत साहिब। महंत अटकली दास का छुड़ाने धाम में आना। मानव का स्वभाव है कि वह अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुभव तथा विद्वता का प्रदर्शन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। साधु महात्मा भी आपस में एक दूसरे को अपनी महानता का परिचय देते हैं। इसी प्रवृत्ति के प्रभाव में आकर एक बार वैष्णव मतावलंबी एक महंत अटकली दास जी, जो कि कश्मीर में रहते थे, अपनी साधु मंडली को लेकर सतगुरु गरीबदास जी की परीक्षा लेने छुड़ाने धाम पहुंच गए। महंत अटकली दास ने गीता, रामायण और पुराणों का अध्ययन किया हुआ था। उसे गुमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, पंडित और धर्म कर्म का ज्ञाता हो गया हूँ। कहावत है कि चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ और पंसारी बन बैठा। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, वो तो पंसारी ही बन बैठा। महंत अटकली दास जी को पता चला था कि एक साधारण सा कृषि करने वाला गरीबदास अपने को आचार्य कहलवाता है। उसने अपना एक संप्रदाय चला रखा है। वह व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है। वह न तो काशी गया है, न ही प्रयाग गया और आचार्य बन बैठा है। महंत अटकली दास जी ने सोचा कि मैंने कितने ही ग्रंथ कंठस्थ किए हैं। एक साधारण कृषि करने वाला व्यक्ति को तो शास्त्रार्थ मैं सहज ही हराकर अपना शिष्य बना लूँगा। परंतु उनके मस्तक में ये बात नहीं आई कि सूर्य को चिराग दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सारी साधु जमात ने गांव के बाहर एक बगीचे में अपना डेरा डाला और अपने अपने आसन लगाए। अपने अपने आसन लगाने आरंभ कर दिए। तभी सतगुरु गरीबदास जी को अपनी दिव्य दृष्टि से सारी जानकारी मिल गई तथा अपने शिष्यों को तुरंत आदेश दिया, दौरबे बाल के राज दरबार में एक अवधूत आया। हाथ में सोटा और काख में कुंडी है। 5 शांता को तो मूंड लाया। दास गरीब कबीर का बालका एक अटकली दास महंत आया। यह संकेत आपने अपने शिष्य भंडारी धारी राम जी को दिया। वह तुरंत उस साधु मंडली की सेवा के लिए दूध, घी, खांड, आटा और लकड़ियाँ आदि लेकर अपने साथियों समेत चल पड़ा। उधर अटकली दास जी ने अपने आने की सूचना के साथ अपने सेवादार रघुवर दास को भेजा कि खाने पीने की सामग्री भी गरीबदास जी से लेते आना। इतने में ही रघुवर दास ने क्या देखा कि बिना मांगे ही सब सामान बगीचे में पहुंच चुका है। धारी राम ने सब सामान अटकली दास जी के पास रखवा दिया तथा नमन करके कहा, महाराज जी, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच, तो कोई भी संकोच मत करना। निसंकोच यानी कि मांग लेना। हमारे 2 आदमी यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इनको केवल संकेत मात्र दे देना, हम सब सामान आपको यहीं पहुँचा देंगे। महंत अटकली दास सारी सामग्री देखकर दंग रह गया। वह सोचने लगा कि संत गरीबदास जी को कैसे पता चला कि हम मालपूड़े, खीर आदि का भोजन करेंगे। धोने की लकड़ी भी भिजवाई हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महंत अटकली दास ने अपने प्रमुख शिष्य रघुवर दास को ये सारा रहस्य बताया एवं कहा कि रास्ते में जाते समय ही गरीबदास जी के इन सेवकों की परीक्षा लेनी चाहिए। तत्पश्चात रघुवर दास ने, जिसके पास भैरव की सिद्धि थी, धारी राम जी के रास्ते में एक जादू का संकल्प लगा दिया। परंतु संत धारी राम जी ने उसे अपने पाँव के नीचे दबाकर धरती में दसा दिया। इतने में ही रघुवर दास जी पहुंच गया और कहने लगा, तुमने मेरा लगाया हुआ संकल्प कहाँ पहुंचा दिया? संत धारी राम जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारा संकल्प मेरे पाँव के नीचे है। तुम्हारे में शक्ति हो तो मेरे पाँव के नीचे से निकाल लो। सिद्ध रघुवर दास ने संकल्प निकालने के लिए धारी राम के पाँव को उठाना चाहा, परंतु पाँव टस से मस नहीं हुआ।
रघुवर दास ने अपने साथी भेजकर कुछ अन्य साथियों को और बुलाया। सभी साथियों समेत रघुवर दास के ताकत लगाने पर भी पाँव नहीं उठा। तब जमात के महात्मा एक एक करके हार मानकर सभी खिसक गए। जैसे भगवान राम के सेवक वीर अंगद ने रावण की सभा में पैर जमाकर पीछे दिया था, उसी प्रकार धारी राम जी ने भी वैरागियों की जमात के बीच में अपने सतगुरु जी की शक्ति का एहसास करा दिया। जैसे सूर्य उदय होने से पहले ही अरणी, सूर्य भगवान के एक अनुचर का नाम है अरणी, जो सूर्य उदय होने से पहले ही आता है, अंधेरे को दूर कर देता है, ऐसे ही संत धारी राम जी ने अपने सतगुरुदेव जी से वार्ता होने से पहले ही उन सिद्धों के गौरव को रौंद दिया। अपने सतगुरु जी के पास जाने से पहले ही, वार्ता होने से पहले ही उन सिद्धों के, वह सिद्धि प्राप्त करके आए थे ना, उनके गौरव को रौंद कर रख दिया। महंत अटकली दास जी ने अपनी जमात से कहा कि सभी साधु जल्दी से भोजन करो और अपने जनेऊ तिलक आदि धारण करके तैयार हो जाओ। जैसे ही जमात भोजन करके उठी, उधर से सतगुरु गरीबदास जी भी अपने संतों व भक्तों सहित आ पधारे। आते ही सबको सत साहिब कही। महंत अटकली दास जी के पास जाकर आप संत साहिब कहकर बैठ गए। आप सत साहिब कह करके बैठ गए। महंत अटकली दास जी ने कहा कि हम आपसे वार्तालाप करने आए हैं। आप ऐसी जगह बताओ जहाँ पर हमारी और आपकी जमात आमने सामने बैठकर हम दोनों की बातें सुन सके। तब सतगुरु जी ने निश्चित स्थान जाटों के पेड़ के नीचे खुले स्थान पर सभी को आने के लिए आमंत्रित किया। महाराज जी संत भक्तों सहित पहुँच गए। थोड़ी ही देर में महंत अटकली दास जी भी अपने दल बल सहित पहुँच गए। दोनों जमात आमने सामने पंक्ति में बैठ गई। संत गरीबदास जी पर प्रभाव बनाने के लिए महंत अटकली दास जी ने कहा, आप कैसे आचार्य हैं? हमने सुना है कि आप अपना नया पंथ भी चला रहे हैं। आप में से किसी के भी गले में कंठी नहीं है, न ही मस्तक पर तिलक है, हाथ में माला भी नहीं है, फिर आप कैसा पंथ चलाते हैं? आप में से किसी को गीता भागवत आदि का पाठ भी नहीं आता, न ही आप तीर्थ यात्रा करते हैं। हम आपको सही रास्ता दिखाने आए हैं। हम आप सबको भेष की मर्यादा बताकर, कंठी पहनाकर, तिलक लगाना एवं माला फेरना आदि सिखाएंगे। हमारे भगवान चतुर्भुज हैं, सारे ही ब्रह्मांड के वह एक मातर मालिक हैं। हम आपको उनका संपूर्ण रहस्य समझाएंगे। सतगुरुदेव जी ने उनकी सारी बातें सुनकर उत्तर देना प्रारंभ किया। सतगुरु जी ने अपने वचनों में कहा, गरीब पंथों पड़े सो बह गए हमरी बाट अपंथ, साई सिर पर राखियो सेयों सतगुरु संत। गरीब चार भुजा के भजन में भूल पड़े है बंद, हमरा साहिब और है जाके भुजा अनंत। फिर आप शास्त्र पढ़ने की बात कहते हैं। सारा जीवन पढ़ने गुनने में लगे रहते हैं, परंतु इस विद्या से आपका राग द्वेष तो दूर नहीं हुआ। आप तो विद्या से मात्र दूसरों को परास्त करना ही मोक्ष मानते हैं। आप जी ने कहा, गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, ये तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी, ये तो बात अगम। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, परमानंद से देव, भीलनी पढ़ी पुराण कब, शौरी दीक्षा ले। आपके मन में तो विद्या एवं विद्वानों का अहंकार है, आत्मा का भी आपको ज्ञान नहीं है। मन पर तुम्हारा निमंत्रण नहीं है, मन पर तुम्हारा निमंत्रण नहीं है। खाना पीना तथा बहरा करना ही आपका उद्देश्य है। गरीब चंगे मलीदे खाए कर, मनवा भया है डाग वे,
ऊपर ऊपर हंस बाना, मध्य कौआ कागवे। खाना भी ज़्यादातर आप लोग राजसी ही खाते हैं, तभी तो मन आपके वश में नहीं है। गीता आदि ग्रंथ पढ़कर अगर मन वश में ही नहीं हुआ तो इसे पढ़ने का तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ। गरीब कहाँ पढ़े भागवत गीता, मन जीता जिन त्रिभुवन जीता। मन जीते बिन झूठा ज्ञाना, 4 वेद और 18 पुराना। सतगुरु जी की वाणी सुनकर महंत अटकलीदास झुंझला करके बोले, हम किसी का ज्ञान सुनने नहीं आए, हम तो शक्ति देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे में शक्ति नहीं है तो ये लो, कहकर एक कंकर उठाई और उस पर मंत्र पढ़कर सामने खड़े कीकर के पेड़ पर दे मारी। देखते ही देखते वह कीकर का पेड़ बीच में से फटकर धराशायी हो गया। तब सतगुरु जी ने कहा, अटकलीदास, ये पेड़ उस प्रभु की देन था, इसमें भी जान थी। ये कितनी ही पक्षियों का सहारा था, पक्षी इस पर विश्राम करते थे। इसकी छाया कितने ही जीवों को शीतलता प्रदान करती थी। आपने इस पेड़ को गिराकर कोई बड़ा महान कार्य नहीं किया। इस पेड़ का स्वामी भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। आपने उसकी आज्ञा के बिना इस पेड़ को गिराने का कार्य किया है। इसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। इतना कहकर सतगुरु गरीबदास जी ने अपने हाथ से एक हल्की सी छड़ी ज़मीन में थोड़ी सी गाड़ कर खड़ी कर दी और महंत अटकलीदास जी से कहा, ये लो मेरी छड़ी है, निर्जीव सूखी लकड़ी की बनी हुई है और मैं इसका स्वामी यहाँ मौजूद हूँ। आप इस छड़ी को उखाड़ दीजिए। यदि आप इस लकड़ी की छड़ी को नहीं उखाड़ पाए तो तुम्हें मेरा सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इतनी बात सुनते ही महंत अटकलीदास उछल पड़ा और पहले एक ही हाथ से फिर दोनों हाथों से उस छड़ी को उखाड़ने का प्रयत्न करता रहा। वह छड़ी टस से मस भी नहीं हुई। तब भी बारी बारी अपनी सारी शक्तियों को आजमाता रहा, तब सफलता नहीं मिली। अंत में अपने शिष्य रघुवर दास से छड़ी उखाड़ फेंकने के लिए कहा। रघुवर दास के पास भैरव की सिद्धि थी, अतः उसने अपने इष्ट देव को याद किया और छड़ी उखाड़ने के लिए उसे बुलाया, परंतु भैरव के जोर लगाने पर भी छड़ी टस से मस नहीं हुई। तब भैरव ने क्रोध में आकर सतगुरु जी की तरफ देखा। सतगुरु जी ने लीला करते हुए शंकर भगवान का रूप धारण कर लिया। भैरव ने अपना इष्ट समझकर प्रणाम किया एवं वापिस घूमकर अपना गुर्ज उठाकर रघुवर दास को दे मारा। वह चिल्लाता हुआ त्राही माम कहकर भगवान शंकर भोलेनाथ की शरण में जा पड़ा। कहने लगा, आज तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा भैरव हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। सतगुरु गरीबदास जी तो अपनी शरण में आए हुए जीव की रक्षा करते थे, अतः अपने वास्तविक रूप में आ गए और भैरव को रुकने का संकेत दिया। महंत अटकलीदास अपने सभी साथियों सहित सतगुरु गरीबदास जी के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े हो गए। कहने लगे, हमने आपको पहचानने में भूल की, आप हमें क्षमा कर दें। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आप हम पर दया करें। सतगुरु गरीबदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि इस वाहे आडंबर कंठी माला तिल को जनेऊ को छोड़कर अपने अंदर के मैल को साफ करो, अर्थात कर का मन का छोड़कर मन का फेर, यानी हाथ रूपी मनके को छोड़ करके मन रूपी मनके को फेरो। वह शक्ति तो सबके अंदर विराजमान है, उसे पहचानो। उसे बाहर ढूंढने की हर शक्ति इंसान के अंदर है, बाहर ढूंढने की कोशिश की आवश्यकता नहीं है। बंदी छोड़ जी ने यही फरमाया, खालिद तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ, बाहर ठाकुर की पूजा से क्या लाभ, तुम्हारे अंदर जो ठाकुर बैठा है उसकी पूजा करो। ये पत्थर पानी पूजने से कोई लाभ नहीं होगा। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि तुम चेतन होकर जड़ पदार्थ की पूजा करते हो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है,
उससे सोच विचार कर कार्य करो। लकीर के फकीर मत बनो। महंत अटकलीदास का गर्व व भ्रम दोनों चूर चूर हो गई। उनका तो वह हाल हुआ कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, डूबे जी बनकर रह गए। तत्पश्चात सभी ने सतगुरु गरीबदास जी को दंडवत प्रणाम किया और अपने स्थान को प्रस्थान करने की आज्ञा लेकर चले गए। सत साहिब सत।